नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी का जो सेकंड क्लास है वो लेके आए हैं। सेकंड क्लास होगी और पेडालॉजी के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे और प्रीवियस ईयर के आधार पर होंगे। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि नए जो पेपर क्वेश्चन बनाए जाते हैं इन्हीं के आधार पर बनाए जाते हैं। कुछ इन्हीं में से पुराने पेपरों में से रिपीट भी हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 136 यानी 136। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बच्चों में डेस्क और बच्चों के माध्यम से लेखन कौशल विकास किया जा सकता है। किसके माध्यम से विकास? चित्रांकन और लिपि चिन्हों के माध्यम से, या रेखांकन या लिपि चिन्हों के माध्यम से, और लिपि चिन्हों या अक्षर बनावट, या रेखांकन या चित्रांकन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लेखांकन और लिपि चिन्हों के माध्यम से जो लेखन कौशल का विकास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 137। मुदिता अक्सर स को स बोलती है। मुदिता अक्सर स को स बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? यानी मुदिता है एक लड़की, वो स को स बोलती है, तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे? या क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, या भाषागत ज्ञान का अभाव है, या भाषा प्रयोग में लापरवाही है, या भाषागत त्रुटियों का होना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसका जो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, इस वजह से वो स को स बोलती है। क्वेश्चन नंबर 138 138। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? यानी भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तितली और कली ने क्या खेल खेला? तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? या डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 139। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा डेस्क से संबंधित है। जो सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा है वो किससे संबंधित है? तो आपको सभी को पता है, जो सामाजिक के बारे में कौन कहते हैं? वाइगोस्टकी। समाज पर ज़्यादा जिन्होंने बल दिया है वो वाइगोस्टकी साहब ने दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 है, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डेस्क पर सर्वाधिक बल दिया। जो स्किनर साहब ने किसके आधार पर उन्होंने बल दिया है? तो इसको 140 का वो अनुकरण, यानी स्किनर साहब कहते हैं कि बच्चा जितना अनुकरण करेगा उतना ही बच्चा सीखेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 है, बच्चों की भाषा क्षमताओं के आकलन के लिए डेस्क सर्वाधिक सहायक है। जो भाषा क्षमताओं के आकलन के लिए सबसे ज़्यादा सहायक कौन सा तरीका है? ए, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत होनी चाहिए। बच्चों और शिक्षकों के परस्पर औपचारिक बातचीत होनी चाहिए। या बच्चों और शिक्षकों के द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। या बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 142।
142 क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करता है? ए, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? और बी, तुम्हारे घर में किसकी महक आती है? सी, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। और डी, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। अपनी भाषा में लिखेगा बच्चा तो उसका शब्द भंडार भी बढ़ेगा और मातृभाषा का भी इसमें वर्णन होगा। तो इस वजह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। कोई भी बच्चा अपनी भाषा में लिखता है तो उससे कुछ ना कुछ सीख मिलती है दूसरे बच्चों को भी और क्लासरूम में भी, और तभी तो कहा है कि मातृभाषा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 143 क्या कह रहा है? इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास है डेस्क का उदाहरण। किसका उदाहरण है? शब्द भंडार में विकास, शब्दकोश का विकास, पर्यायवाची शब्दों में परिचय और संदर्भ में व्याकरण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, पर्यायवाची शब्दों में परिचय। क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 है, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में डेस्क शिक्षण सामग्री सहायक होती है। वैविध्यपूर्ण होती है। वीडियो परक पत्र पत्रिकाएं या ऑडियो वीडियो। जो शिक्षण प्रक्रिया की रुचिकर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामग्री कौन सी होती है? वैविध्यपूर्ण शिक्षण सामग्री सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डेस्क है और साहित्य डेस्क है। तो इसमें क्या आएगा डेस्क में? यानी कि साहित्य है और साहित्य उद्देश्य है, या साध्य है और साधन साहित्य है, या उद्देश्य या साहित्य है, या साधन या साहित्य है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। वो कैसी होती है? साध्य और साधन। यहाँ आ जाएगा साध्य और यहाँ आ जाएगा साधन। यानी पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य साधन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ए, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना। बी, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना। या सी, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। डी, अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा सी। यानी इसमें बोला है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी कंठस्थ आया है ना इसमें, इस वजह से इसका जो ये गलत हो गया। कंठस्थ जिसमें रटना ऐसे वर्ड आ जाएं तो वो गलत आंसर माना जाता है। और मैंने ये टैग वर्ड वाली वीडियो में भी मैंने आपको टैग वर्ड दिए हैं। उन टैग वर्ड वाली वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि आपके क्वेश्चन सारे के सारे सही हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन 147 है आपका जो कक्षा में भाषा की डेस्क के प्रति डेस्क बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। इसके आंसर यहाँ पे दे रखे हैं। विविधता, संवेदनशीलता, कठोरता, या एक रूपता, संवेदनशीलता, या विविधता, या विद्वान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। यानी ये वाला जो आंसर है ए, विविधता, संवेदनशीलता, इसमें आएगा यहाँ पर
कक्षा में भाषा की विविधता यानी विविधता के प्रति संवेदनशीलता बनकर उसका प्रयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? ए, कहानी को शब्दशः दोहराना, बी, कहानी को अपनी भाषा में कहना, और सी, चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, और डी, घटना वर्णन करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, क्योंकि कम पूछा ना इसमें। कहानी को शब्दांश दोहराना यानी दोहराओ बस ओनली, उससे इतना विकास नहीं होगा भाषा में ना शब्दों में। इनसे देखो, कहानी को अपनी भाषा में कहना, इससे बच्चे का माइंड भी लगेगा और शब्द भंडार भी बढ़ेंगे, और चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, इससे भी बढ़ेगा, जानकारी अधिक मिलेगी, और घटना का वर्णन करना ये तो सबसे महत्वपूर्ण होता ही है। तो इसमें कम महत्वपूर्ण पूछा है ना, कम प्रभावशाली, तो ये ए। क्वेश्चन नंबर 149 है, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ए, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, बी, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, और सी, भाषा को अलंकृत करने का कार्य है, और ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 यानी लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है? मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने उसका प्रयोग किया, यानी उसने एक अनुच्छेद दिया और 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था। मीता किसका प्रयोग किया? उसने किसका प्रयोग किया? लेखन परीक्षण का या व्याकरण परीक्षण का या क्लोज परीक्षण का या पठन परीक्षण का। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तो वो होता है क्लोज परीक्षण का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत आए, और शेयर भी कर दो। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिस किसी को नोट्स चाहिए वो इस पे व्हाट्सएप पे लिख सकता है, और बिल्कुल फ्री होंगे, फ्री नोट्स मिलेंगे सभी को। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत प्राप्त हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को।